माघ मेला तो है, यहाँ 1 महीना रहने का एक कल्प का फल मिलता, जो शास्त्र का था। एक कल्प कहलाया था सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों मिल जाते हैं एक कल्प। तो यहाँ पर ईश्वर ने व्यवस्था की 1 महीना जो है विभिन्न संत संप्रदाय दल पंथ के रहते हैं, और आप जो है जब सत्संग सुनते हैं, वार्ता सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, तो आपका मन जो है कलुष से साफ हो जाता है, और साफ हो जाता है तब जो है निश्चित रूप से आप एक कल्प यानी आप समाधि में चले जाते हैं, परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए इसका फलाफल बताया गया है। दूसरा आप जो बताए कि असल मौनी यहाँ जो है त्रिवेणी संगम, इसके माध्यम से भीतर बाहर का एक ही रेखा, जैसे बाहर दस भीतर देखा। यहाँ पर सरस्वती नहीं दिखाई पड़ती थी। आपके अंदर जो ऋषियों ने आपके अंदर जो घटना देखा है, दर्शन किया, ग्रहण किया, हम लोग बाहर खोजना है। हमारे देखो बाएं स्वर को ही गंगा कहा गया, दाहिना को ही यमुना कहा गया। दोनों जब बदलता है, 1-1 घंटे पर बदलता है। जब 1 घंटा पर बदलता था तब उसमें सुषुप्ना चलता है, सुख आता है सरस्वती। तीनों का संगम यहाँ त्रिवेणी संगम। कबीर साहब गए त्रिवेणी संगम जल का तेरा, चरण चित्त हर कबीरा। उसको तुलसीदास कहते हैं परम प्रकाश जले दिन राती, न चाहिए दीप घिर तरवाती। यह बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। जैसे कि गंगा गंगोत्री से निकली है और गंगा से जाती है 2545 किलोमीटर लंबाई। और शुरू में आज से 10,000 वर्ष पहले उसका मध्य स्थान त्रिवेणी। इसके बाद गहम्बर पड़ गया, क्योंकि गंगोत्री पीछे खसक रही, और अब वही बक्सर पड़ गया। ये जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, नहीं बात। तो यह जो है मध्य में था त्रिवेणी संगम, और उत्तरायण भाग का पूर्वोत्तर होते गया है ना। उसी तरह से आपका जो है शरीर में पूर्वोत्तर भाग में त्रिवेणी संगम है। और जब आप लोग मंदिर बनाते हैं तो मंदिर बनाने के बाद उसमें खंड दीप लाता है। भगवान, हमने कहा है कि भगवान परमात्मा सृष्टि बनाया नहीं है, कुम्हार नहीं है कि गढ़ रहा है बैठ कर लेबर मजदूर की तरह। एको हम बहुश्याम, वही स्वयं जो है परमात्मा ही इंसान के रूप में बदल गया। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि मैं सामने बैठा हूँ अर्जुन, लेकिन अर्जुन को सबसे बड़ी मुश्किल है कि कृष्ण को गुरु कैसे माने, उन्हीं का उम्र का है और तवर उन्हीं का जात भाई है। कहीं क्षत्रिय जो है, राजपूत क्षत्रिय गुरु मानता है क्या? कहा कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य, आपको कैसे मानो? इसी के लिए संघर्ष में गीता हुआ। 10 अध्याय जब गीता हुआ तो 11वां अध्याय में अर्जुन सरेंडर किया है, और 11वां अध्याय में कहा है तुम्हें माता से पिता, तुम्हें और इतना कड़क कहता है कि भगवान अब हमसे जो काम कराना है करा लीजिए, लेकिन मेरा एक निवेदन है। हमारे गीता पर जो बोले हैं, भाष्य आ गया है, उसमें है कि मेरा एक निवेदन है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे क्षणे बदलते रहता है। मन को रोकने के मेरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए कठोरता से मुझ पर नियंत्रण करिए। बच्चे की तरह कठोरता से नियंत्रण करिए, और जो चाहिए वो काम मुझे करा दीजिए। कठोरता से नियंत्रण करा दीजिए। तब जो है कृष्ण जो है उसे उक्ति बताते हैं और कहते हैं कि मैं सामने बैठा हूं रथ पर, मेरा ध्यान करो, ध्यान मूलम गुरु। और हाथ से युद्ध करो, करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। काम करते चलो। तो चलो हम भी यही कहते हैं। तो वह फकीर भी कहा किसान से कि तो हम लोग जो श्वास ले रहे हैं, प्रत्येक श्वास जो है उस कोहिनूर पत्थर की तरह है, कीमती। आ रहा है, जा रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दिन भर में 24 घंटा में 21,600 ब्रीथिंग होता है, यह कैलकुलेटेड है। 24 घंटा में 21,600। इस तरह से हम लोगों को 96 करोड़ की वृद्धि मिली है। 96 करोड़ में 21,600 का भाग देगा तो 120 वर्ष आएगा। कबीर साहब 120 वर्ष रहे हैं, भगवान कृष्ण भी 120 वर्ष रहे। 120 वर्ष का कंप्लीट लाइफ मेरा होता है। लेकिन कैसे कम और बेसी हम जीते हैं, इसको हम सोच समाधि में लिखे हैं
या स्वर योग साधना क्लास में बताते हैं कैसे कम बेसी हो जाता है। तो खैर वह फकीर भी उसको किसान को बताया कि हम प्रत्येक श्वास कोहिनूर पत्थर का तरह है, हंसने में, खेलने में, बात में, विवाद में, झगड़ा में, या कोई हमको हमारा जो है रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में रहता है। कल बताए थे ना, कोई कुछ बोला हम तुरंत एक्शन रिएक्शन में आ जाते हैं, इसमें बर्बाद हो जाता है। यदि हम अपने पर नियंत्रण करें, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें और अपने श्वास पर सुमिरन करें, श्वासा के कर सुमिरनी, कबीर साहब इशारा करते हैं, श्वासा के कर सुमिरनी कर अजपा कर जाप। अजपा ने जो अजपा जाप हो रहा है उसका जाप करते रहो, करते रहो। कर से माला छुओ नहीं, मुख से बोलो न राम, साहब मेरा भजन करते मैं पाया विश्राम। विश्राम में चले जाओ, समाधि में चलो कर। फिर तो लोग कहेगा माला क्यों आप लिए हैं गुरु जी? तो आप लोगों को दिखाने के लिए टिकट है, टिकट मेरा। टीटी का ड्रेस नहीं रहे तो कोई पूछेगा? पुलिस अपने ड्रेस में नहीं रहे तो फट फिर देगा। उसी तरह से कोट है बाबा गुरु जी का, कोट पहने लिए तुम लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन असल में परमात्मा सबको आपने अंदर दे दिया। इसलिए चलता फिरतम करतम ध्यानम, गोरखनाथ भी कहते हैं चलतम फिरतम करतम ध्यानम, खेलतम कुत्तम करतम ध्यानम। संस्कृत है गोरख की। चलते रहो, फिरते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, ध्यान में रहो। हम लोग ध्यान का मतलब यह सोच लेते हैं कि घर छोड़ करके जंगल चले जाना है, मेरे लिए दाढ़ी बढ़ा लेना है, आंख बंद कर लेना है, यह ध्यान नहीं। यह तो एक ट्रेनिंग है। जब ट्रेंड हो गया, जान गया, तब ध्यान। तो वह फकीर भी उस किसान को कहा कि पत्थर रख दो, अब जाओ नदी में स्नान कराओ। कहा तो रख देना, ताबले के भाग जाइएगा। तब हम रखेंगे नहीं, अब तो हम जान के पत्थर की मत ना। अब अपने धोती में बांध लेता है फकीर, ढालेगा रामदास, तब क्या करेंगे हम? बांध करके चला जाता है नहाने। नहा कर आया तो फकीर कहा कि बाबा आप बैठे हैं तमाम, तो आपको खिलाना पड़ेगा, मालूम होता है खाने पीने का टाइम हो जाएगा, बैठो तुमको पहले ध्यान बता दे। हीरा तुम्हां मिला, हीरा पायो गांठ गठियायो, कुन कुन क्या खोले। जब गुरु वह मंत्र देता है उसको भी हीरा कहा जाता है। जब पा गया तो गांठ में बांध करके जाओ, बार बार खोलने की नहीं है, देखने की बात नहीं। हीरा पायो गांठ गठियायो, कुन कुन क्या खोले। जब मन मस्त हुआ तब क्या बोले? हम मौनी अमावस्या आता है, हम लोग मौन रहते नहीं और बोलने लगते हैं। उस दिन तो सबसे ज्यादा बोलता है। वह मौनी अमावस्या तब होता है जब हमारा मन मस्त हो जाता है। कब होगा मन? जब वह श्वास आएगा जाएगा, जाते जाते जब उस परम तत्व को स्पर्श कर लेता है, परम तत्व को जान जाता है, तब मन मस्ती में हो जाता है। जब मन मस्ती में हो जाता है तब वाणी मौन हो जाती है, स्वतः मौन हो जाती है, बोलने की जरूरत नहीं होता है। कान सुनन को है नहीं, समझन की है बात। क्या हम कहते हैं? तो आज आप लोग जन्मदिन मना रहा है, तो आज हम ज्यादा नहीं, यही बताना है बस, एक दो बात। क्या बताना है आगे? जब हम इसको जान जाते हैं और उसको चलते फिरते काम करते, आश्रम का नाम इसलिए देगा। आश्रम वृद्धावस्था आश्रम नहीं है। हम लोग सोचते हैं वृद्धा में चले जाए, नहीं आश्रम। आश्रम का नाम वृद्धावस्था नहीं है। आश्रम का नाम है आओ और श्रम करो, और श्रम करते हुए भजन की टेक्निक सीख लो। जब आश्रम में श्रम करते हुए भजन का टेक्निक सीख ले जाएगा, तब आपका जो है भजन सार्थक हो जाएगा और आप आश्रम में रहने का अधिकारी हो जाएगा। हम तो जानते हैं कि आश्रम में चले गए, अब खाए सो गए, खाए सो गए, तब तुम ना इधर का ना उधर का, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।